क्या मम्मा, आप लोग ने भी ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया मुझे आज? पहले बता देती, सोने आपको एयरपोर्ट लेने आ जाती। अरे मैं तो कब से लेकिन बाबूजी ने कहा बच्चों को परेशान नहीं करना है, मना कर। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम तो सरप्राइज देने आए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? ये मेरी दोस्त की बीवी है, मधु। इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ रहती है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी। ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ इधर आओ, आओ ना। पैरी पहना। खुश रहो, जीती रहो। मैं प्रिया की सास हूँ। मुझे मालूम है, प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है। आप मामी जी हो, आप मामा जी, और आप पप्पू भैया, और आप दादाजी। पैरी पहना। अरे झुकना नहीं, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और आप पापा जी। दादाजी, आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे? अरे क्यों नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ठंड की बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं? ताकि वहाँ के लोगों में वो गोरा दिखाई दे। दादाजी बिस्किट। थैंक यू। मधु बेटा, तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है? जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ दादाजी, इसलिए कभी यूके, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, हमेशा मलेशिया। बाहर ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई कुछ भी हो, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा, कीजिए शिशु लीला ति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती मां सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है। तुम जरा महसूस करके देखना, कोई ना कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह धाई दा। अरे मधु बेटी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो। आओ आओ बैठो। हाँ तो सुनो, भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी? क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय मां को होती है, उससे दुगनी पिता को होती है। तू क्या सोच रही है बेटी? यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा। हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा, काम कोटि छवि साम शरीरा। अय्या, कितना बड़ा कमरा है रे। सुना था बड़े बड़े होटल में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, पर सेठ ये तो कितना बड़ा है। अरे टीवी भी है। तेरा है सेठ? नहीं, होटल का है। आप देखना चाहेंगी? मोबाइल फोन है सेठ? नहीं, ये रिमोट कंट्रोल है। मधुबाला। ओ सेठ, मैं तो भूल ही गई थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों, मूड नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। बैठना, अरे बैठना। अभी तेरे से क्या भाव की बात करने का सेठ?
जब मैं बाहर जाती है ना बहुत पैसा लेती है, 700-800 रुपए लेती है, लेकिन तू अच्छी जगह लाया, अच्छी तरह बात भी किया, देखने में भी चिकना है। तेरे को तो मैं काटूंगी, 1000 रुपए लूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप एक हफ्ते का कितना लेंगी? 3000। एक महीने का? मैं तेरे को इतनी अच्छी लगी क्या? तू भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल 1 महीने का 15,000 रुपए दे देना। 1 साल का? 1 साल? अरे बहुत हो जाएगा, इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को। 30, 25, 35, 1 लाख हो जाएगा सेठ, 1 लाख। कितना है? 2 लाख। 2 लाख? सेठ, इतना पैसा जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी मैं। ए सेठ, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करेगी मैं। कहीं तू नंगी पिक्चर में तो नहीं काम कराएगा? घबरा मत, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। दिखता है। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक औलाद नहीं है। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा? क्यों? तेरी बीवी को बच्चा नहीं होता क्या? अजय नहीं रुक रही है। तो तू मेरे पास काहे को आया है रे? क्योंकि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बोल कितना देगा? 5 लाख, 10 लाख। हेलो, क्या वो? तुम ठीक हो? 10 लाख, 10 लाख। क्या वो? मैं खाली तेरे को बच्चा देगी और बदले में तू मेरे को 10 लाख रुपए देगा। सेठ मटका लगा के रास्ते पे तो नहीं छोड़ देगा ना? मैं तुम्हें सब पैसे अभी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, भरोसा है तेरे पे, लेकिन मेरे जैसी रास्ते की छोकरी का बच्चा तू अपनी बीवी की गोद में डालेगा, दुनिया क्या बोलेगी? दुनिया को कुछ मालूम पड़ेगा तो बोलेगी ना। अच्छा, चोरी चोरी। मेरी मेहनत की कमाई। कमाल हो गया है सेठ। आज तक मैं अपने पेट के वास्ते कमाती थी और आज पेटिश मेरे को कमा के देगा। लेकिन एक बात याद रखना सेठ, अपना भी लाइफ में एक ही उसूल है, मैं कभी किसी को अपने होठ का चुम्मा नहीं देती। ओके? ओके। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। हेलो। प्रिया। हाय, मैं तुम्हारे ही फोन के इंतजार कर रही थी। सुनो, जो लड़की तुम्हें अपना बच्चा देने वाली है वो मुझे मिल गई। रियली? हाँ। शी मस्ट बी एन एंजल। वो कितनी भली होगी जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होगी। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। भली है, लेकिन प्रिया। समझ गई, वो गरीब घर की है, यही ना? प्रिया वो अच्छे कल्चर की हो, हमारे लिए तो यही बहुत है। भाई, मेरी मेहनत की कमाई। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू। बाय। सुनो, कल जाके अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। ये लो 50,000। और ऐसे कपड़े लाना जिससे बदन ढके। क्यों? तेरे को मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी बॉडी है, लेकिन जरा से ढक के रखो। ठीक है। और घर वालों से कह देना कि तुम 1 साल के लिए मेरे साथ हो। अपन का इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है तू ही चेहरे। अच्छा तुम जाके सो जाओ। तो चलना, मैं कब की रेडी है। अरे नहीं, तुम यहाँ सो, मैं वहां सोता हूँ। क्या? तुम यहाँ सो, मैं वहां सोता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे 10 लाख जल्दी चाहिए। अरे नहीं, मेरे 10 लाख मेरे। मिल जाएंगे, सो जाओ। पता नहीं मेरे 10 लाख कब मिलेंगे। अय्या, एक्सक्यूज मी, ये कितने का है रे? इट्स नॉट मेंट फॉर यू। हिंदी में बोलना। आपके मतलब की चीज नहीं है। काय को? कपड़ा खराब है या रंग कच्चा है?
महंगा है, आप नहीं ले सकती। अरे क्या बात करती है तू, देखना पैसा है मेरे पास। चलो बाहर जाओ। अरे बाहर काहे को जाने का, पैसा है ना मेरे पास, कपड़े खरीदने को आई है मैं। एक बार बोला ना आपको, बाहर जाइए प्लीज, गेट आउट। अय्या, साला आँख दिखाता है मेरे को। अरे तेरी नाक में रस्सी, फोकटिया समझ रखा है क्या मेरे को? अक्की दुकान खरीद सकती है मैं तेरी, समझा क्या? ना तो हमें दुकान बेचनी है ना ही सामान, यहाँ सिर्फ शरीफ लोग आते हैं, बाहर जाओ। साला बुड्ढी के बाल, शरीफों के पैसे में क्या गुड़ लगा रहता है क्या? वॉचमैन। जी साहब। ए, हाथ नहीं लगाने का मेरे को, रस्ते का माल सस्ते में समझा क्या? साला बुड्ढी के बाल, तेरे को मैं छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा है और तमीज फेरी वाली की भी नहीं है। साला हलकट, हट रे। साला आँख दिखाता है मेरे को, हट। छोड़ेगी नहीं मैं साले को। मेरे को धक्का मार के दुकान से निकाला। इंसान नहीं पहचानता, ड्रेस पहचानता है। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? कहाँ जा रही है आप? ऊपर। तू कौन होता है पूछने वाला? देखो मैडम, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, आपको किससे मिलना है? अरे मेरा सेठ है ना। कौन सेठ? अरे वो है ना, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला चिकना, कल रात को तो मेरे को लेके आया था। उसका रूम भी ऊपर है। रूम नंबर? अभी नंबर वंबर मेरे को मालूम नहीं। वो है ना वो कमरा ऊपर जहाँ से दरिया दिखता है रे। देखो मैडम, यहाँ बहुत से कमरे हैं जहाँ से दरिया दिखाई देता है। अरे तू चल ना मेरे साथ, में दिखाती तेरे को। मैडम, आप ऊपर नहीं जा सकती। ए टकले, अभी तू लफा करेला है? मेरे सेठ को पता चलेगा तो तेरी नौकरी खल्लास। मैडम, you will have to get out of the hotel, please. आप जैसी लेडीज हमारे होटल में नहीं आ सकती। Get out, अरे छोड़ मेरा हाथ, अरे छोड़ मेरा हाथ। That's all. अरे रे, ए मोटू, इधर मैडम। अरे ये मेरे को जानता है। तू बोलना है सफेद कलिंगड़ को कि तू मेरे को जानता है। तुम इसको जानता है? यस सर। अरे जाने का कैसे नहीं, ये तो मेरे को ऊपर लाया था। सर ये राज मल्होत्रा के साथ थी। राज मल्होत्रा? एक्सक्यूज मी मैडम, बात यह है कि कल रात को मेरी ड्यूटी नहीं थी, इससे छोटी सी गलती हो गई। आई एम क्वाइट श्योर कि छोटी गलती को आप माफ करेगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप राज साहब को ये बात नहीं बताएगी। अरे कौन राज साहब? राज मल्होत्रा, जिसके साथ आप आई है। अय्या, अपने चिकने का नाम राज मल्होत्रा है। अभी तू भी आएगा क्या मेरे साथ? नहीं। चल ना, तू क्या देख रहा है? मेरा चिकना कहाँ है रे? इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो होगा फूड फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स। हमारे दोस्त अजय शर्मा, हमारे बिजनेस पार्टनर, इस प्रोडक्ट को अपने अमेरिकन कंपनीज के थ्रू वहाँ पे प्रमोट करेंगे और इनको जो भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पे आके दे दूंगा। ठीक है मिसेस सिन्हा? यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। ए सेठ, सेठ इधर आना। एक्सक्यूज मी। ए सेठ, तूने जो मेरे को पैसा दिया था, वो दुकानदार वाला बोला मेरे को कि मैं तेरे को उसने मेरे को बोला हमें तेरी जैसी लड़की को कपड़े नहीं देगा। तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, मैं तेरे साथ खाना खाएगी। तुम ऊपर जाके ऑर्डर करो ना। साला तू लुकों के साथ खाना खा सकता है, मेरे को खाना नहीं खिला सकता। Who is she? I'm sorry, please forgive me. Sorry. It's okay. प्लीज सिन्हा साहब। यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप राज, बहुत अच्छे। कौन है ये? दोस्त है। दोस्त तो है, लेकिन टाइम पास है क्या? वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की तो है, लेकिन धंधे वाली है ना? कौन धंधे वाला नहीं है? हाँ? तू भी धंधे वाला है, मैं भी धंधे वाला हूँ। Everybody. You are right. आपको वहाँ नीचे आने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपने मुझे आके मीटिंग में डिस्टर्ब किया? तेरे को मेरे पे शर्म आती है तो पहले काहे को नहीं बोला नीचे नहीं आने को? बाथरूम में बंद करके रख देता मेरे को। वो दुकान वाला भी कचरा कर दिया मेरा। बोलते ऐसी वैसी लड़की को कपड़ा नहीं बेचेगा। ऐसा काहे को देख रहा है? मैं अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालती। चाहिए तो जाके लेना। नहीं चाहिए मुझे। कौन दुकान वाला? वो रोड के उस पार, वो बड़ी दुकान वाला। क्या बोला? बोला ना तेरे को, मेरी इज्जत का बाजी वाला कर दिया। और अब तू भी। I'm sorry, मैं भूल गया था कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मैं नहीं आई थी, तू मेरे को लेके आया अपनी दुनिया में। छोड़ो उसे, ये लो। ये पकड़। चलो मेरे साथ। कहाँ? उसी दुकान से कपड़े खरीदने के लिए। मैं नहीं जाएगी वहाँ। मधुबाला, मधुबाला जी। क्या हुआ? आज पहली
पहली बार मेरे से किसी ने इतनी इज्जत से बात की। चल ना। चलो आओ। हेलो, नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, 1 मिनट। दादाजी। हाँ बेटा। पंडित जी का फोन है दिल्ली से। हेलो। हाँ पंडित जी नमस्कार। किसका फोन? हाँ क्या बोल रहे? ठीक है ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। आप तैयारी कीजिए। हाँ अच्छा। किसकी तैयारी दादाजी? राज, पंडित जी ने प्रिया की गोद भराई की रस्म के लिए 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है। अरे मुबारक हो। हम कल ही दिल्ली जाएंगे। अच्छा रंजीत, अरे बहू। राज, हम इंडिया कैसे वापस जा सकते हैं? मधु भी तो हमारे साथ होनी चाहिए ना। क्योंकि प्रिया की गोद भराई की रस्म 18 तारीख की फिक्स हो गई है। तुम राज के साथ ऑफिस चले जाओ और फॉरेन बोर्ड की मीटिंग बुलाकर सबको समझा। दादाजी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पंडित जी को यहीं पे बुला लें और यहीं पे गोद भराई की रस्म कर लें? क्यों? क्योंकि प्रिया की डिलीवरी की डेट इसी महीने और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। अरे फैसिलिटी क्या बात कर रहे हो? एक फोन मार के सारी फैसिलिटीज मैं दिल्ली ट्रांसफर करा दूंगा। यहाँ के फैसिलिटी मिनिस्टर का नंबर क्या है? अरे यहाँ पर मिनिस्टर की फैसिलिटी ही नहीं है। अच्छा, इससे तो अच्छा बिहार है। राज बेटा, सारी मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में मिल जाएंगी। और गोद भराई की रस्म तो वहाँ की जाती है जहाँ दोस्त हों, रिश्तेदार हों। You're right माँ, हम सब इंडिया चलते हैं। मधु, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी की डेट और प्रिया की डिलीवरी की डेट एक ही दिन पे। लेकिन हम सब इंडिया जा रहे गोद भराई की रस्म के लिए और मैं दादाजी की बात कभी टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल की बुकिंग्स वगैरह मैं सब कर दूंगा और जब भी तुम्हें लेबर पेन हो तुम खुद चली जाना, इतना मैनेज कर लेना प्लीज। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी हालत में वो बेचारी अकेली कैसे जाएगी अस्पताल? दादाजी इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना, कौन है इसके साथ? और ये इंडिया भी तो नहीं चल सकती हमारे साथ। क्यों नहीं चल सकती? तुमने इसके हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि नहीं? जी किया तो था। सब लोग सुन लो, ये मेरा फैसला है कि मधु हमारे साथ दिल्ली जाएगी। क्यों बेटा, मुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? वो मेरे पापा और वो मेरे भैया भाभी। ये लोग क्या लेके आए हैं? शगुन। गोद भराई की रस्म में होने वाली माँ महके के ही कपड़े पहनती है। अरे वाह, ये रस्म इतनी बड़ी होती है। आइए पप्पू, जरा बात सुन। वो पंडित जी चावल मांग रहे, जरा इंतजाम कर दे। फूड मिनिस्टर को फोन करो, कितनी बोरियां चाहिए आपको बताइए। ओहो हे भगवान, 2 मुट्ठी चावल के लिए तो मिनिस्ट्री में फोन करेगा। किचन से ला, किचन से ला। ओके आइए आइए। एक्सक्यूज मी, क्या आपने भाटिया अंकल को कहीं देखा है? देखा तो नहीं, क्यों क्या बात है? क्या आप मेरी नकल उतार रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरे बचपन की आदत है। आपकी माँ फतेहपुर के लाल बंगले में आया जाया तो नहीं करती थी ना? फतेहपुर के लाल बंगले में मेरी माँ कभी नहीं गई, बापू अक्सर जाया करते थे वहाँ। बापू हमेशा कहा करते थे कि बेटा तेरी को एक बहन है। बापू। प्रिया, तेरे शगुन का जोड़ा आ गया है, अब जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी आप नीचे चलिए, मैं प्रिया को तैयार करके लाती हूँ। नहीं बेटी, तुम नीचे नहीं आ सकती। देखो मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी भी गोद भराई की रस्म मैं प्रिया के साथ करूं, लेकिन पंडित जी ने कहा कि 2 गर्भवती एक साथ इस फंक्शन में नहीं शामिल हो सकती। ठीक है माँ जी। और प्रिया बेटी, आज बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे 16 श्रृंगार करना। जी। औरत की जिंदगी में ये गोद भराई की रस्म बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरत के एक नहीं 3 जन्म होते हैं। पहला जब वो किसी की बेटी बनकर इस दुनिया में आती है, दूसरा जब वो किसी की पत्नी बनती है, और तीसरा जब वो माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है कि आने वाले बच्चे को इतने आशीर्वाद और दुआएं मिल जाएं कि उसका जन्म तकलीफ के साथ नहीं, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ। अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, रस्म का वक्त हो रहा है बेटी। अरे राज, तुम यहाँ अब प्रिया को बातों में लगाकर मत रखना, इसे तैयार होकर नीचे आना है। अच्छा राज, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों? माँ ने कहा ये कोई मामूली रस्म नहीं है, ये पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले। इस रस्म में मेरी जगह मधु को बैठना चाहिए।
लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मधु मेरा दुल्हन का जोड़ा पहन ले तो घूंघट तो रहेगा ही ना, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है। प्लीज राज। मधु, तुम शगुन का जोड़ा पहन लोगी? ठीक है। थैंक यू। भाभी जी जरा देख कर आओ ना, प्रिया रेडी हुई कि नहीं हुई। ले आओ जल्दी से। जी दीदी। मामी मैं देखा था, मामी देखा था। देखा? अच्छा भाई तू ही ले आ। कौन? हाँ मैं। मधु रेडी हो गई? हाँ रेडी हो गई। ओह माय गॉड, लड़कियाँ! अरे मैं तो मंगलसूत्र पहना नहीं हूँ। मैं पहना लेता हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ चली जाती हूँ। मेरे खानदान को वारिस देने वाली, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। भगवान करे तेरा बच्चा जुग जुग जिए, और जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, तेरा बच्चा मेरे वंश का नाम रोशन करे। भगवान करे तुम्हारे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए और वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए कि उसके सामने दुनिया की सारी खुशियां फीकी पड़ जाए। अरे वाह प्रिया, तेरे हाथों में मेहंदी का रंग कितना गहरा है। इसका मतलब है राज तुझसे बहुत प्यार करता है।